स्वामी कमलदास जी बापू ने राजगढ़ के हनुमान मंदिर में 8वें दिन की शिवराम कथा में भोजन और भजन को अति आवश्यक बताया। अलवर के गोल सर्कल राजगढ़ जिला अलवर के काकरवाड़ी हनुमान सिद्धपीठ में चल रही 9 दिवसीय संगीत में श्री शिवराम कथा में श्री चित्रकूट धाम उत्तर प्रदेश से पधारे श्री शिव महापुराण कथा के राष्ट्रीय कथावाचक स्वामी कमलदास जी बापू ने 8वें दिन आज अरण्य कांड अर्थात निर्व्यसन, किष्किंधा कांड अर्थात ईश्वर जीव की मित्रता तथा सुंदर कांड अर्थात सुंदर जीवन की कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि एक सेठ के घर के बाहर खड़ा होकर एक भिखारी भजन गा रहा था और बदले में खाने को रोटी मांग रहा था। सेठानी काफी देर से उसको कह रही थी आ रही हूँ। रोटी हाथ में थी पर फिर भी कह रही थी कि रुको आ रही हूँ। भिखारी भजन गा रहा था और रोटी मांग रहा था। सेठ ये सब देख रहा था पर समझ नहीं पा रहा था। आखिर सेठानी से बोला, रोटी हाथ में लेकर खड़ी हो, वो बाहर मांग रहा है, उसे कह रही हो आ रही हूँ तो उसे रोटी क्यों नहीं दे रही हो? सेठानी बोली, हाँ रोटी दूंगी पर क्या है ना कि मुझे उसका भजन बहुत प्यारा लग रहा है। अगर उसको रोटी दे दूंगी तो वो आगे चला जाएगा, मुझे उसका भजन और सुनना है। यदि प्रार्थना के बाद भी भगवान आपकी नहीं सुन रहे हैं तो समझना कि उस सेठानी की तरह प्रभु को आपकी प्रार्थना प्यारी लग रही है। इसीलिए इंतजार करो और प्रार्थना करते रहो। जीवन में कैसा भी दुख और कष्ट आए पर भक्ति मत छोड़िए। क्या कष्ट आता है तो आप भोजन करना छोड़ देते हैं? क्या बीमारी आती है तो आप सांस लेना छोड़ देते हैं? नहीं ना, फिर जरा सी तकलीफ आने पर आप भक्ति करना क्यों छोड़ देते हो? कभी भी 2 चीज मत छोड़िए, भजन और भोजन। भोजन छोड़ दोगे तो जिंदा नहीं रहोगे, भजन छोड़ दोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। सही मायने में भजन और भोजन दोनों ही आवश्यक है। कथा के पूर्व कथा के आज 8वें दिन के यजमान श्री दीनदयाल शर्मा पत्नी श्री गायत्री देवी शर्मा ने मिलकर श्री रामचरितमानस का एवं राष्ट्रीय कथावाचक स्वामी कमलदास जी बापू का पूजन किया। मंदिर के महंत श्री उदयभान शर्मा ने बताया कि आज 8वें दिन की शिवराम कथा में भाग लेने वालों में पुरुषों की अपेक्षा सैकड़ों की संख्या में माताएं बहनें उपस्थित रहीं।